पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। जितने समय में ये पूरा एक चक्कर करती है उसको हम कहते हैं एक वर्ष, एक साल, ठीक है। और इसी चक्कर लगाने के कारण पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं। ऐसा मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था। बहुत सारे लोगों का डाउट आया कि सर पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये वजह होती है मौसम बदलने की। दोस्तों आपकी बात ठीक है कि पृथ्वी झुकी हुई है, लेकिन उस कारण मौसम नहीं बदलते। आज हम इस वीडियो में इस चीज़ को समझेंगे कि पृथ्वी पर मौसम बदलते कैसे हैं। सबसे पहले पृथ्वी को समझ लीजिए। पृथ्वी का जो आकार है, जो शेप है, वो एक स्फेयर या गोले की तरह मानी जाती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा, इतना तो देखा ही है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये इसमें दिखाया भी गया है, ठीक है। ये पृथ्वी को 23 डिग्री पर झुका हुआ दिखाया गया है इस ग्लोब में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए मान लेते हैं, ध्यान से समझना अब दोस्तों, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि पृथ्वी ना तो अपने अक्ष पर घूम रही है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि पृथ्वी क्या करती है, एक तो ऐसे घूमती है अपने अक्ष पर, जैसे किसी ने इसको पकड़ लिया है दो किनारों पर, दो सिरों पर, और ऐसे घुमा दिया है। ये जो घूमने का कारण होता है, इसकी वजह से होते हैं दिन रात। तो अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पृथ्वी ना तो ऐसे घूम रही है और ना यहां पर चक्कर लगा रही है। अगर ये कंडीशन दोस्तों होती, ठीक है, तो फिर क्या होता, फिर सूरज का जो प्रकाश है वो सपोज करो ऐसे पड़ रहा होता। एक हिस्से पर प्रकाश पड़ेगा सूरज का, और पिछले वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल क्या रहेगा, डार्क रहेगा, अंधेरा रहेगा। इसके बाद जो है इस वाले हिस्से पर तो अंधेरा रहेगा, क्योंकि सूरज का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश इस हिस्से पर पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर तो दिन रहता हमेशा, अगर पृथ्वी में रोटेशन ना होता। एक हिस्से पर हमेशा दिन रहता, प्रकाश रहता और गर्मी रहती, क्योंकि लगातार पड़ रही है सूरज की जो लाइट है, ठीक है। पिछला हिस्सा बिल्कुल ठंडा रहता और हमेशा रात रहती, ठीक है, ये वाला पिछला जो हिस्सा है। और इसके बाद भी दो हिस्से और बचते हैं इस तरह से, जैसे ये वाले हिस्से हैं, ये वाले जो हिस्से हैं, इन पर लाइट तो रहती, थोड़ा प्रकाश तो आता, मतलब कि इतने हिस्से पर, ठीक है, मतलब बिल्कुल पीछे नहीं आ रही है। लेकिन यहां पर क्या होता कि लाइट जो है, प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो यहां पर ठंड रहती, कम ठंड रहती। ये तो बहुत ज्यादा ठंडा रहता पीछे वाला हिस्सा, क्योंकि इस पर तो बिल्कुल ही नहीं जा रहा, ना तो लाइट डायरेक्ट जा रही है ना इनडायरेक्टली जा रही है। थोड़े सिरों वाले जो हिस्से, इन पर थोड़ा बहुत प्रकाश जाता, जिसकी वजह से यहां पर ठंड रहती। यहां पर ठंड, पीछे वाले हिस्से पर रात और बहुत ज्यादा ठंड। और जो सूरज के सामने वाला हिस्सा है, इस पर दिन और बहुत ज्यादा गर्मी, ठीक है। लेकिन इससे बचाने के लिए या इस कंडीशन को बदलने के लिए कुदरत ने या भगवान ने या सेल्फ क्रिएशन, जो भी आपकी मान्यता है, उसने क्या किया कि पृथ्वी को रोटेट कर दिया, घुमा दिया। घुमा दिया का मतलब, जैसे ये है पृथ्वी, ये है तो इस तरह से आई है। तो जैसे दिन है तो दिन में क्या होगा, इस वाले हिस्से पर रोशनी पड़ेगी, और रात होते 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 ये पृथ्वी पूरी घूम जाएगी और यहां पर रोशनी आ जाएगी, पीछे वाले हिस्से पर अब रात हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि पृथ्वी का जो आधा हिस्सा जिस पर रात थी, वो उस पर दिन आ गया। तो रोटेशन के कारण पृथ्वी का एक बहुत बड़े हिस्से पर सूरज की लाइट एक ही दिन में पड़ गई, ठीक है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, इस पर थोड़ी इनडायरेक्ट लाइट पड़ी दोस्तों, ठीक है। तो इनडायरेक्ट लाइट पड़ने के कारण मान लेते हैं इन दोनों सिरों पर जो है ठंड रहती। अब यहां पर मैटर ही नहीं करता कि वो 23 डिग्री झुकी हुई है, 23 डिग्री के झुकने के बाद भी वो स्फेयर ही रहेगी, गोल रहेगी। उसको 50 डिग्री झुका दोगे तब भी वो स्फेयर ही रहेगी। तो कुछ ना कुछ हिस्सा यहां पर ऐसा बना रहेगा दोस्तों, उसकी आकार के कारण, पृथ्वी के आकार के कारण, जिस पर सूरज का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, पहुंच रहा है। समझ रहे हो आप बात को? तो ये वाला जो हिस्सा है, या नीचे भी ये हिस्सा हो सकता है, यहां पर ठंड बनी रहती। अब इस चीज से बचाने के लिए क्या किया कुदरत ने, इसको सूरज के चारों तरफ चक्कर कटवा दिया,
ठीक है। और ये चक्कर भी इतना आसान नहीं है कि सीधा एक ही सीधी रेखा में इसको पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर काट रही है, ठीक है। सूरज भी चल रहा है। बेसिकली जो अब लोग मानने लगे हैं वो ये मानते हैं कि सूरज भी चक्कर काट रहा है गैलेक्सी का, ठीक है। पृथ्वी सूरज का चक्कर काट रही है। अब देखो कितने तरह के मोशन हो गए। पहले तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, फिर सूरज का चक्कर काट रही है, और फिर पूरी पृथ्वी को, पूरे सौरमंडल को लेकर सूरज गैलेक्सी का चक्कर काट रहा है। तो कुल मिलाकर 3 मोशन आ गए, 3 तरह की गति जो है पिक्चर में आ गई है। अब क्या होता है कि इन तीनों मोशन के कारण अलग अलग जगह पर जब पृथ्वी चक्कर काटती है साल में, अलग अलग दिनों में अलग अलग जगह पर इस तरह की कंडीशन बनती है कि वहां पर जो प्रकाश है सूरज का वो जगह बदलता रहता है। समझ गए आप? कुछ सपोज करो यहां पर पृथ्वी आ गई, ठीक है, और क्या होगा, यहां पर पृथ्वी आने के बाद सूरज का मान लिया यहां ये लाइट पड़ गई सूरज की और पोजीशन चेंज हो गई। मतलब जिस हिस्से पर लाइट नहीं पड़ रही थी उस हिस्से पर भी लाइट पड़ गई। ये पृथ्वी आ गई और सपोज करो जिस हिस्से पर बिल्कुल लाइट नहीं पड़ी थी, थोड़ी बहुत देर के लिए, थोड़े बहुत दिनों के लिए उस पर भी लाइट पड़ गई, और जिस पर डायरेक्ट लाइट पड़ रही थी वो थोड़ा साइड में आ गया, ठीक है। इसको समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि 3 तरह के मोशन पिक्चर में है। एक रोटेशन, एक रिवॉल्व जो रिवॉल्यूशन कर रही है पृथ्वी, और एक सूरज भी घूम रहा है। मतलब कि चल रहा है, गैलेक्सी का चक्कर काट रहा है। लेकिन इन तीनों के बावजूद एक साल में कुल मिलाकर ये होता है कि पृथ्वी अपनी पहले वाली जगह पर आ जाती है पूरे एक साल में, ठीक है। इसीलिए हमें साल में उसी टाइम पर वही मौसम अनुभव होता है। लेकिन इस साल के बीच में क्या हुआ दोस्तों कि इस साल के बीच में कई बार पोजीशन पृथ्वी की ऐसी आई कि जहां पर सूरज की लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ रही थी वो डायरेक्ट पड़ने लगी, इसलिए वहां पर भी गर्मी आई, और जहां पर डायरेक्ट पड़ रही थी वहां पर नहीं पड़ी तो वहां पर सर्दी आई। तो पृथ्वी का झुकना एक बात है, लेकिन जो मौसम बदल रहा है उसका जो असली कारण है वो है हमारा कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है। इसको और सिंपल शब्दों में अगर आप समझो तो अगर पृथ्वी किसी भी एंगल पर झुकी रहेगी और सूरज का चक्कर नहीं काटेगी तो पृथ्वी पर मौसम चेंज नहीं होंगे, मौसम नहीं बदलेंगे। बाकी हमेशा की तरह आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के विचार इस पोस्ट पर आमंत्रित हैं, इनवाइटेड हैं। और एक बात और है, प्ले स्टोर पर अपनी ऐप आ गई है मोमेंटम क्लासेस बाय आकाश सोम के नाम से। वहाँ पर हम मैथ्स और साइंस के बहुत सारे जो टॉपिक हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे डिटेल में और कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो डाउनलोड कर लीजिए और पेज से जुड़े रहिए। थैंक यू।